ये न्यूज़ के प्रायोजक हैं ProSkillHub.com। अब अच्छी नौकरी पाओ भाषण IT ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा जॉन टावर रीवा। आमतौर पर यह माना जाता है कि ज्ञानार्जन यानी शिक्षा ग्रहण करे के कोनो उम्र नहीं हो। शिक्षा एक ऐसा चीज है जेका कोनो उम्र में और कोनो समय में ग्रहण की जा सकत है। सिर्फ हो चाहिए तय के खातिर ललक। बता दें कि रीवा में केंद्रीय जेल में जेल के सलाखन के बीच कुछ कैदी ऐसा वहाँ जिनकर शिक्षा के ललक ऐसा ही कि जेल के चार दीवारी तक उनके शिक्षा के नहीं रोक सके और अब ये प्रोफेशनल कोर्स पूरा कर रहे हैं। तो विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम पूजा अपना पंचे सभी जनिन का प्रणाम कही थे शुरू करी थे। बड़ी खबर से बता दें कि विंध्य के रीवा में जेल की चार दीवारी शिक्षा के ज्योति नहीं बुझा सकी। पढ़ाई लिखाई में रुचि रखे वाले बंदी जेल के सलाखन के पीछे रह के न केवल अपन अधूरी पढ़ाई पूरी करला बल्कि MBA और MSW जैसा कोर्स पूरा कर रहे हैं। रीवा के केंद्रीय जेल में वैसनता कहे का 400 कैदी बंदी हाँ इस समय शिक्षा ग्रहण करला हाँ पर से करीब दर्जन भर बंदी ऐसा वहाँ जो प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं। जेल प्रबंधन इनका जरूरी संसाधन अनुकूल माहौल के ख्याल रख रहा है और माहौल उपलब्ध करवा रहा है ताकि इनका बेहतर माहौल में अपन पढ़ाई पूरी करे के मौका मिल सके। अपराध करे के बाद जेल में आवे वाले कैदी के द्वारा अलग अलग संकाय में न केवल प्रवेश लेगा बल्कि उनके द्वारा आप प्रोफेशनल कोर्स की चाला है। जेल में बंद कैदी खातिर भोज मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू और नियोस के माध्यम से परीक्षा संचालित कराई जाती हैं। बंदी अनीस पांडे MBA और सुनील महोबिया MA में प्रवेश लिहिन हिबे। वह स्नातक की परीक्षा का 10 बंदीन के द्वारा उत्तीर्ण किन गए हिबे। वह अबाई मामले में 10 बंदीन के परिणाम शेष है। 25 बंदी स्नातक हाँ तो 5 के द्वारा डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लीन गया है। अनूपपुर निवासी जितेंद्र चंदेल और शहडोल निवासी ज्ञानेंद्र शुक्ला इस समय रीवा जेल में बंद हाँ। दोनों बंदीन के द्वारा जेल में रह के MSW की परीक्षा पास की गई है। बंदी महंत लाल पटेल व बंदी प्रदीप पांडे MSW की पढ़ाई कर रहे हैं। कक्षा 10वीं में पिछले साल 12 बंदीन के द्वारा परीक्षा दी गई रही जोनी में 7 कैदी प्रथम श्रेणी में परीक्षा पास करें। बता दें कि रीवा जेल में हर दिन कक्षा संचालित की जाती रहा। शिक्षा से जुड़े के बाद अब कैदिन के व्यवहार और स्वभावों में बदलाव देखे का मिले लाग है। जेल में रह के शिक्षा में रुचि रखे वाले कैदिन का शिक्षक राजीव तिवारी और स्वदीप सिंह के द्वारा पढ़ावा जाता है। वह जेल में ऐसा कैदी जो पढ़ाई की इच्छा जतावा था जेल प्रबंधन के द्वारा उनकर न केवल प्रवेश दिवावा जाता है बल्कि पढ़ाई खातिर बेहतर माहौल उपलब्ध करवावा जाता है। बता दें कि केंद्रीय जेल रीवा में बंद कैदी निरक्षरता से अब साक्षरता की तरफ बढ़ रहे हैं। 104 बंदीन का पढ़ाई लिखाई अभियान के तहत शिक्षित की जाला है। इस समय 60 जेल के भीतर कैदी हैं जो पूरी तरीके से निरक्षर हैं। उनके खातिर नियमित रूप से कक्षा संचालित करके साक्षर बनावे की कोशिश की जाला है। कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक 55 बंदी अध्ययनरत हैं जिनके द्वारा जेल के बाहर कोनो मेर से पढ़ाई नहीं की गई रही। तो सजग रहिए और सतर्क रहे रखिए आप और अपने परिवार के बहुत ख्याल दे। इजाजत प्रणाम। जेल में समय कितने बंदे पढ़ाई कर रहे हैं, कितने पास हुए हैं, क्या स्थिति है शिक्षा की? जेल में देखिए जब से बंदी जेल प्रवेश करता है तो जो बंदी निरक्षर रहता है उसको साक्षर बनाने का प्रयास रहता है हमारा। साथ ही साथ जो कैदी अगर 4वीं तक पास है तो उसको 5वीं की परीक्षा दिलाते हैं। इसके ऊपर अगर पढ़ा लिखा है तो 8वीं की परीक्षा, 10वीं की परीक्षा, 12वीं की परीक्षा, कॉलेज की परीक्षा और PG की तमाम जो है क्लास हमारे यहाँ चल रही हैं। 2 शिक्षक हैं हमारे यहाँ, श्री स्वदीप सिंह और श्री राजीव तिवारी। ये लगातार कैदियों को शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं। अभी हाल ही में हमारे यहाँ से 2 कैदी जितेंद्र चंदेल पिता हीरालाल चंदेल ये 302 का आरोपी है। 302 में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। इसने MSW मास्टर ऑफ सोशल वर्क की परीक्षा प्रथम श्रेणी में इसने अर्जित की है, सफलता प्राप्त की है प्रथम श्रेणी में। साथ ही साथ एक कैदी है ज्ञानेंद्र शुक्ला पिता रामनिहोर शुक्ला, ये भी 302 का आरोपी है। इसने भी MSW की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की है। ये दोनों ही बंदी बड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ जेल में रह के सजा तो भुगत ही भुगत रहे हैं। साथ ही साथ ये शिक्षा
के मामले में भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो ये यहाँ से जब छूट के जाएंगे तो अपना शिक्षा दीक्षा के ही फील्ड में आगे बढ़ करके अपने परिवार का बहुत अच्छे तरीके से जीवन यापन करेंगे। ऐसे और बहुत सारे कैदी हैं जिन्होंने 10वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की है, 12वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की है। 2 बंदी हैं महंतलाल पटेल और रामायण प्रसाद पांडे, ये अभी MSW की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और MSW में एडमिशन लिए हुए हैं। ये 2 तो पहले वाले जो हमने बताए तो ये MSW प्रथम श्रेणी में पास कर चुके हैं, और ये 2 जो कैदी हैं ये MSW अभी अध्ययनरत हैं, MSW में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और एक कैदी है अनीस पांडे, पिता कुंज बिहारी पांडे, ये MBA की पढ़ाई कर रहा है। हमारे यहाँ NIOS का सेंटर है, इग्नू का सेंटर है और भोज का भी सेंटर है। तो कैदियों को कहीं बाहर परीक्षा देने जाने की आवश्यकता नहीं होती है, यहीं परीक्षा का केंद्र है, यहीं इनकी परीक्षाएं आयोजित होती हैं। और बाहर से परीक्षा आयोजित कराने के लिए इन्विजिलेटर आते हैं, जिसको भी इन संस्थाओं द्वारा नियुक्त किया जाता है। वो यहाँ आकर के परीक्षा आयोजित कराते हैं, पेपर लाते हैं, परीक्षा आयोजित कराते हैं, साथ ही साथ सील चपड़ा लगा करके आंसर शीट लेके साथ में साथ जाते हैं। तो ये है 25 कैदी ऐसे हैं जो BA BSc स्नातक की परीक्षा दे रहे हैं, एडमिशन लिए हुए हैं। और 12 कैदी ऐसे हैं जिन्होंने 10वीं की परीक्षा दी हुई थी, उसमें से 7 कैदी प्रथम श्रेणी में परीक्षा पास किए हैं। और इसके साथ ही साथ अन्य कैदी भी ऐसे हैं जो 5वीं में, कुछ कैदियों ने एडमिशन लिया 8वीं में। तो लगातार शिक्षा के मामले में हमारा प्रयास रहता है कि कैदी लगातार शिक्षा के माध्यम से अपना आगे बढ़े। किसी भी प्रकार का कोई अगर उसके द्वारा अपराध घटित हो गया है, कोई भूल हो गई है, तो यहाँ आकर के वो अपना जीवन यापन सही तरीके से जीवन संवारे और अच्छे तरीके से यहाँ एक अच्छा नागरिक बन करके जाए, समाज में अच्छे तरीके से समायोजित हो, पुनः अपराध न करे। ऐसी जेल प्रशासन की और हमारी और विभाग की ऐसी मंशा है कि कैदी यहाँ से पूर्ण रूप से सुधर के जाए। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, इन सभी में रोजगार की अपार संभावना है। कल्पना और तकनीक का अद्भुत मेल एरिना एनिमेशन अब सतना में। यहाँ है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्नत कंप्यूटर लैब और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का साथ। ग्राफिक्स डिजाइनिंग, 2D एंड 3D एनिमेशन और VFX की अनूठी राह खोल देगी सफलता के नए द्वार। संभावनाओं का असीमित आकाश। एरिना एनिमेशन, एरिना है तो जॉब है।